बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है हरी मिर्च और ख़ीमे की, जो बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा। तो इसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है ताकि कोई भी चीज़ आपकी स्किप ना हो। और जब आप ये बनाएं और आपके घर वाले तारीफ़ के बगैर नहीं रह पाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सा एक चटपटा सा तैयार होगा। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। आधा किलो अच्छा इसमें हमने लिया है ख़ीमा, ठीक है। आधा किलो ख़ीमा ये हमने हाथ का कुटा हुआ लिया है। उसके अलावा 1 प्याली हम इसमें दही शामिल करेंगे। और ये है हमारे पास 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और 12 से 13 हमने हरी मिर्चें ली हैं। अच्छा, हमने मोटी वाली ली है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, जो पतली वाली होती हैं, वो भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो मैंने इस साइज़ के लिए हरी मिर्चें ली हैं, ये वाली। तो इसको भी हमने वॉश कर लिया अच्छा सा। और इसी के साथ ही हमने आधा टीस्पून ज़ीरा लिया है, थोड़े से हमने तेज़ पत्ता लिया है और 3 अदद बड़े प्याज लिए थे, जिसको हमने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया। और इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और ये लिया है हमने 1 अदद इसमें नींबू, जो इसमें बनेगा हमारा चटखारेदार सा ये क़ीमा, ठीक है। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई भी हमने रख दी थी चूल्हे पे, उसमें हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल दिया। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया। अब इसमें प्याज हम ऐड कर देंगे। अच्छा, प्याज जो हमने ली थी उसमें से हमने आधी प्याज डाल देनी है और आधी हम बचा लेंगे, ठीक है। तो देखिए, आधी प्याज हमने डाल दी और आधी हमने रोक ली है, ठीक है। और इस प्याज को बस हमने ज़्यादा नहीं गोल्डन ब्राउन करना, बस हल्का सा, बस ये कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। अब इसमें जो हमने ज़ीरा और तेज़पत्ता लिया था वो भी डाल के हम थोड़ी देर इसको फ्राई कर लेते हैं। तो तकरीबन प्याज देखें फ्राई हमारी तकरीबन हो चुकी है, डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम क़ीमा, जो हमने आधा किलो लिया था वो शामिल कर दिया, वो डाल दिया। अच्छा, क़ीमे को भी डाल के थोड़ी देर हम फ्राई करते हैं प्याज और ऑयल के साथ। तो थोड़ी देर हमने इसको फ्राई करना है ताकि इसकी जो गोश्त की जो एक स्मेल सी होती है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, हमने अच्छा सा जो है इसको भी थोड़ी देर हमने फ्राई कर लिया, इसी तरह चम्मच चलाते हुए। अब इसमें शामिल कर देंगे हम नमक, जो हमने लिया था 1 टीस्पून भर के लिया था, ठीक है। हम नमक शामिल करेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था वो भी हाथ के हाथ ही हम डाल देंगे। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम इसको थोड़ी देर और जो है भून लेते हैं अच्छा सा, ठीक है। थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं। तो देखें, कलर तकरीबन कीमे का चेंज हो चुका है। इसको हमने इतनी देर करना और बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा चटखारेदार सा हमारा क़ीमा तैयार हो रहा है। तो देखिए, इसमें आधा कप हमने तकरीबन इसमें पानी डाल दिया। देखिए, क़ीमे की शक्ल चेंज हो चुकी थी फ्राई होते होते। तो हमने अब इसमें आधा कप जो पानी था वो ऐड कर दिया। अब वो ऐड करके हमने इसको कवर कर देते हैं, क़ीमे को गलने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए, अभी पानी इसमें बाकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे मसाले। 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के पिसा धनिया, ये 2 चीज़ें हमने इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। ये डाल देंगे, ये दोनों चीज़ें। ये डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लेना है। मिला के इसको हमने दोबारा कवर करके इतनी देर पकाना है ताकि जो पानी है ये अच्छा सा खुश्क हो जाएगा और क़ीमा हमारा जो है गल जाएगा। हमने इसको उतनी देर पकाएंगे, इसको हम कवर करके, ठीक है। तो अच्छा सा देखिए, हमने दोनों चीज़ें डाल के मिला ली अच्छी से, हल्दी पाउडर और पिसा धनिया। अब हमने इसको दोबारा कवर कर देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और पानी जो है खुश्क हो जाएगा और क़ीमा भी बहुत अच्छा सा गल जाएगा, ठीक है। तो चलें चेक करते हैं। देखिए, बहुत अच्छा सा जो क़ीमा गल चुका है, पानी जो बिल्कुल खुश्क हो गया, देखिए ऑयल भी सेपरेट सा हो गया है। तो ये देखें, बिल्कुल भी अब इसमें पानी नहीं है। अब इसमें शामिल करेंगे हम दही, जो हमने 1 प्याली दही ली थी, ठीक है। अच्छा, दही को हमने फेंट लेना है पहले बहुत अच्छा सा, ताकि कोई लम्ब सा ना रहे इसमें, ठीक है। अच्छा से हमने दही को फेंट लिया। अब हमने बहुत अच्छी से तेज़ आंच करके जो क़ीमे की हमने भुनाई करनी है। अब थोड़ी सी हमने इसमें मेहनत दिखानी है क्योंकि भुनाई हमारी बहुत अच्छी होगी तो क़ीमा हमारा बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होगा, ठीक है। तो आंच हमने थोड़ी तेज़ कर देनी है। अब तेज़ आंच पे हमने बहुत अच्छा से हमने इसकी क़ीमे की भुनाई करनी है। तो देखिए, भुनाई हमारी बहुत अच्छी सी हो चुकी है। इसमें दही बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। अब इसमें जो हमने प्याज जो हमने आधी डाली थी, आधी रोक ली थी, हमने वो शामिल कर दी। और हरी मिर्चों को मैंने कट कर लिया था। अच्छा, हरी मिर्चों को बीच समेत मैंने कट करा है, तो वो भी मैंने इसमें डाल दी। दोनों चीज़ें हरी मिर्च और प्याज डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लेना है। और देखिए, मिलाने के बाद अब इसमें जो है हमने क्या करना है, इसमें हमने अदरक जो ली थी हमने जूलियन कट करके रखी थी, अब वो भी शामिल कर देते हैं। बस ये देखिए, हरी मिर्ची और प्याज को हमने मिला लिया। जो अदरक थी हमने वो भी इस पर डाल दिए। अब हमने क्या करना है, इसको दम वाली आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम इसको कवर कर देते हैं दम वाली आंच पे।
तो चलें चेक करते हैं। तकरीबन टाइम हो चुका है और कितना मज़ेदार सा देखिए कीमा, देखिए शक्ल ही इसकी बता रही कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। इसको और मज़ीद अच्छा बनाने के लिए अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चीज़ें रहती हैं अभी। आधा टीस्पून गरम मसाले से बहुत अच्छा खुशबू और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा हमारे कीमे का। और 1 अदद नींबू जो हमने आपको बताया था वो भी इसमें डाल देते हैं, उससे ये कि हमारा बहुत चटखारेदार सा और ये तैयार होने वाला है, तैयार हो गया कीमा। अच्छा ये ऑप्शनल है, नींबू अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब दोनों चीज़ें डाल के हमने अच्छा से इसको चम्मच से हमने मिक्स कर लेना है। और देखिए कितना मज़ेदार सा चटपटा चटखारेदार सा कीमा जो हरी मिर्च कीमा हमारा हो गया है डन। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसको आप बनाएं, घर वाले आपकी यकीन जाने तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं। तो हम अब इसको डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए ये हमने डिश आउट कर लिया, इसको चपाती के साथ खाए, पराठों के साथ खाए, बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हरी मिर्च कीमा आप लोगों को कैसा लगा, और मिर्च कीमा आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।